हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इंफॉर्मेशन में लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका में है और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके हमारा साथ दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट क्यों न्यूज में है, ये है क्या, चाइना का क्या इसमें इन्फ्लुएंस है, क्यों चाइना बार बार जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम्बनटोटा पोर्ट एक्चुअली है कहाँ, ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में है हम्बनटोटा पोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकेशन भी दिख रही है यहाँ पे। तो दिस इज हम्बनटोटा पोर्ट, बिल्कुल यहाँ पे डीप सी में है। डीप सी मतलब गहरे समंदर में है ये। न्यूज में क्यों है ये, न्यूज में इसलिए है कि हमें एक चाइनीज, हमने देखा पिछले महीने अगस्त में जो है वो एक चाइनीज वेसल जो है वो यहाँ पे घूमता हुआ नजर आया हम्बनटोटा पोर्ट के साइड। तो जब ये इंडियन सी के, मतलब आप बोल सकते हो कि इंडियन ओशन के पानी में जब चाइनीज जहाज इतना पास से जा रहा है, तो ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। इंडिया के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे वो जाग जाए कि भाई ये क्यों घूम रहा है यहाँ पे। और ये जहाज है ये, ठीक है, तो ये जहाज जो है ये कहा जा रहा है कि एक रिसर्च जहाज है। चाइना ने तो ये कहा है कि रिसर्च है, अनुसंधान वाला हमारा जहाज है, जो कि सैटेलाइट की लोकेशन वगैरह पता करता है इनके, कि इन्होंने जो सैटेलाइट वगैरह भेजी है ऊपर, तो ये उनको देखने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन अगर भारत की माने और खुफिया एजेंसियों की माने, जिनके अकॉर्डिंगली ये जहाज जो है ये एक रेडार है इस पे लगा हुआ और ये एक स्पाई जहाज है, जिसके तहत जो है ये बहुत एरिया जो है वो कवर कर सकता है। और इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो एरिया है इनकी लोकेशन और हमारे जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, उन पे नजर रख सकता है। ठीक है, हमारी नेवी की मूवमेंट पे, हमारे मूवमेंट पे जो है वो नजर रखने के लिए चाइना ने ये भेजा है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि चाइना ने तो सीधा बोल दिया कि ये नॉर्मली एक, आप बोल सकते हो, रिसर्च व्हीकल है, हमारा रिसर्च वेसल है और ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप पे स्पाई कर रहा है। लेकिन भारत की माने और बाकी देशों की माने, यूएस की माने, तो ये चाइना का एक, आप बोल सकते हो कि एक उनकी चाल हो सकती है, जिसके तहत वो भारत के आसपास रहना चाह रहा है। और भारत अब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो रेडार के जरिए जो है वो देख सकता है और मतलब आप बोल सकते हो कि भारत की मूवमेंट पे नजर रख सकता है बेसिकली। तो भारत का कंसर्न तो आपको क्लियर हो गया कि क्यों घूम रहा है यहाँ पे। अब चाइना का तो नॉर्मली कहना है कि हमारा नॉर्मल है। अब श्रीलंका को जब ये बात बोली गई भारत के द्वारा कि भाई आप चाइना की इस मूवमेंट को रोको, इसके जहाज को रोको, तो श्रीलंका ने बोला कि आप हमें जो हो वो स्पेसिफिक वो दो, प्रूफ दो कि ये जहाज आपके लिए खतरा है। जब भारत ने उनको प्रूफ दिए तो श्रीलंका ने बोला कि ये इतने ज्यादा काफी नहीं है और ना ही इनसे ऐसे लग रहा है कि चाइना आप पे कोई खतरा बन के आ रहा है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया इस जहाज को आना। और ये जहाज का आना जो है वो हमारे लिए और पूरे मतलब दुनिया की कंट्रीज जो है उस पर थोड़ा सा इनको मतलब टेंशन हो रखी है कि क्यों ये जहाज यहाँ पे आ रहा है। अब टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक विषय है चिंता का भारत के लिए। क्यों? क्योंकि इतना पास से अगर कोई चाइनीज व्हीकल, वो भी रिसर्च वाला है, और उसमें हमें नहीं पता कि कितना क्या लगा है चीजें, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जिनके जो उनके सूत्र हैं, उनके अनुसार अगर हम माने, भारत के जो एजेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंगली हम माने, तो ये एक बहुत ही, आप बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा जहाज है। एक ऐसी श्रेणी का जहाज है जिसके तहत ये जो है वो बहुत एरिया कवर कर सकता है रेडार का, और भारत की पूरी कोस्टल एरिया जो है वो इसके अंडर आ सकता है। भारत की मूवमेंट का पता लगा सकता है, भारत ने कहाँ क्या चीज रखी है, इन चीजों का पता लगा सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली जो है ये भारत के लिए थोड़ा खतरे वाली बात होती है, इसलिए भारत इसकी तरफ चिंता का विषय, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना क्या कर रहा है। हुआ क्या था हमारे पास कि ये देखिए, ये है हम्बनटोटा पोर्ट, ये यहाँ पे डीप सी में है बिल्कुल ये, ठीक है, डीप सी में है ये, और ये है हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट ये रहा, दोनों मैप्स में आप देख लीजिए इसको, हम्बनटोटा पोर्ट।
और यहाँ पे हुआ क्या था कि हम्बनटोटा पोर्ट पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, उसके लिए श्रीलंका ने चाइना से लिया था लोन। ठीक है, लोन लिया था, लेकिन हुआ क्या हमारे पास कि यहाँ पे जो है वो चाइना का जब लोन नहीं चुका पाए तो श्रीलंका ने क्या किया, 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को लीज पे दे दिया कि भाई रखो तुम। ठीक है, तो अब हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइना का अधिकार है, तो इसीलिए चाइना जो है वो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है इसका। तो इसी के चलते चाइना जो है यहाँ पे अपना ये जो व्हीकल है ये लेके आया है, वेसल जो है वो लेके आया है। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट की लोकेशन जो है वो राइट इन मिडल ऑफ द वाइटल एनर्जी सप्लाई लाइन इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बिल्कुल आप देखो कि यहाँ पे है तो ये इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन के बिल्कुल बीचों बीच है, जो कि मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। तो ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और यहाँ अगर चाइनीज वेसल है तो वो तो सब पे नजर रखेगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास है हम्बनटोटा पोर्ट की मैंने आपको बता दी कि डीप सी है, सबसे गहरे समुद्र में बना हुआ पोर्ट है, और चाइना श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है ये। और चाइना के साथ क्या चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इंडिया चाइना के लिए क्या एडवांटेज है, चाइना ने जो रोड का इन्होंने सिल्क रूट था इनका, देखो जो एशिया के थ्रू इनका जाता है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इनका, उसमें बढ़ रहा है ये चीज, उसमें ये चीज आगे आ रही है कि चाइना के लिए एक लिंक रोड और एस्टैब्लिश हो जाता है यहाँ से। तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप में ही जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और एक तो इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो कंप्लीट हो रहा है, एक तो रोड से भी, और ऊपर से मैरीटाइम जो है वो भी रोड इसका बन रहा है। ठीक है, तो ये जो रोड आपको ब्लू कलर में दिख रहा है तो ये मैरीटाइम सिल्क रोड बोल सकते हो आप इसको। और जो रेड कलर में दिख रहा है जो कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो पहले से ही बहुत पुराने टाइम से है, तो ये लैंड रूट है रेड कलर वाला, और ये जो ब्लू कलर वाला है दैट इज योर आपका मैरीटाइम रूट है। तो दोनों तरफ से ये जो है यूरोप से, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ है और अपना फायदा कर रहा है, इसमें तो चाइना का कोई वो ही नहीं है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये चाइना का आप बोल सकते हो डेट ट्रैप है। ये क्या कर रहा है, ये सारी कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इंडिया के सराउंडिंग, जिनको जरूरत है डेवलपमेंट की, उनको पैसा देके उनको अपने आप बोल सकते हो कर्ज के अंदर डुबा रहा है और बाद में उस एरिया पे कब्जा कर ले रहा है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट पे करा। और श्रीलंका वगैरह आपको पता ही है इकोनॉमी का क्या हो रहा है, उसने ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, फॉरेन जो एक्सचेंज है उनके बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, फॉरेन से बहुत ज्यादा डेट हो रखा है। इवन इंडिया ने भी 3.8 बिलियन आप बोल सकते हो इनको दिए हैं, डॉलर्स दिए हैं इनको, इंडिया ने भी श्रीलंका को। तो श्रीलंका के साथ, श्रीलंका भारत के साथ भी रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन चाइना के साथ तो बिगाड़ ही नहीं सकता कि ऑलरेडी डेट में था तो उसे अपने चीजें देनी पड़ रही हैं। वैसे ही चाइना जो है वो छोटी छोटी कंट्रीज जो है अफ्रीका की, वहां पे भी जाके क्या कर रहा है, यही कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी उसने क्या करा है, यही करा है। तो ये चाइना की आप बोल सकते हो एक डेट ट्रैप पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है इसकी, जो ये भारत के सराउंडिंग कंट्रीज के साथ अपना रहा है। ठीक है, चाइना को तो फायदा है। और दूसरी बात है इंडिया के लिए क्या डिसएडवांटेज है कि चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है। ठीक है, एक माला बना रहा है इंडिया के सराउंडिंग जो है, कि ये एरिया इन लोगों के साथ मैं अच्छा हूँ। जहां जहां पे आप देखिए आपको ये रेड कलर वाला झंडा जो चाइनीज झंडा दिख रहा है ये है, तो ये देखिए ये चाइना ने क्या बनाया है, सराउंडिंग करते करते एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया है, जिसको इंडिया को पूरी तरह से घेर लिया है इसने। सराउंडेड इंडिया एंड डॉक इट्स मिलिट्री वेसल्स, यहाँ इसने अपने मिलिट्री वेसल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। ठीक है, देख सकता है उनकी मतलब सॉरी यहाँ पे ये उनके जो इंडिया के मिलिट्री वेसल्स हैं उन पे नजर रख सकता है कि कहाँ पे मूवमेंट हो रही है और मैं कैसे जो है वो कर सकता हूँ। तो इंडिया के लिए खतरा है, चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना के इंडिया के लिए आप खतरा क्रिएट कर रहा है। तो इंडिया के लिए यही खतरा है, इसीलिए इंडिया जो है वो अपने एरिया के सराउंडिंग भी चाइना की जो है वो प्रेजेंस नहीं चाहता है। दैट इज वाई कि हम्बनटोटा पोर्ट पे जब हमारे पास चाइना का वेसल आया है तो इंडिया के लिए थोड़ी टेंशन की बात हो जाती है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्या क्या कौन कौन सी कंट्री आ रही है, कैसे चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को बढ़ा रहा है।
ये काफी न्यूज में रहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है। चाइना की पॉलिसी है इंडिया को सराउंड करने की, इंडिया को घेरने की, ठीक है। तो हर तरह से घेर रहा है, रोड की तरफ से भी और समुद्र की तरफ से भी। इसके अलावा श्रीलंका में और जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो ये रहे हमारे पास, आप इन पे एक बार नजर मार लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको हम्बनटोटा पोर्ट समझ आ गया है और चाइना वहां पे क्यों इंटरफेयर कर रहा है ये भी समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।